दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद आपके मन में कई सवाल उठेंगे। ज़रा सोचिए, आप 1955 में एक फ़्लाइट में बैठे हो जो था न्यूयॉर्क से मियामी का शॉर्ट ट्रिप। ये सिर्फ 3 घंटे की जर्नी थी। वेदर क्लियर है, पायलट कॉन्फिडेंट है, सब नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मिडनाइट आप खिड़की से बाहर देखते हो और सब कुछ बदल जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं, और फिर प्लेन हवा से ही गायब हो जाता है। ना कोई क्रैश रिपोर्ट मिलती है, ना डेब्रिस, ना ब्लैक बॉक्स। और फिर लोग मान लेते हैं कि शायद प्लेन समंदर में क्रैश हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 37 साल बाद एक प्लेन वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये एक पुराने ज़माने का DC-4 था जो 1955 में मिसिंग हुआ था, और उसके पैसेंजर्स अभी भी सोच रहे हैं कि उनका फ़्लाइट डिले हो गया था। आखिर सच क्या है? क्या ये टाइम ट्रैवल था? क्या ये कोई कवर अप था, या फिर बस एक पुरानी न्यूज़पेपर की बनाई हुई कहानी? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 जुलाई 1955, न्यूयॉर्क का ला गार्डिया एयरपोर्ट। पैन अमेरिकन एयरवेज का फ़्लाइट 914 रेडी था टेक ऑफ के लिए, जिसकी डेस्टिनेशन थी मियामी, फ्लोरिडा। प्लेन था डगलस DC-4, उस ज़माने का रिलायबल एयरलाइनर, जिसमें टोटल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। सब कुछ स्मूथ था, वेदर क्लियर, कोई वार्निंग नहीं। फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे का था। सुबह 9:55 पर प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइट मियामी के एयर स्पेस में एंटर होने वाला होता है, रडार स्क्रीन पर से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करते हैं, लेकिन नो रिस्पॉन्स। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लैंड और सी दोनों पर, लेकिन कोई रैकेज, कोई सिग्नल, कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन बाद ऑफिशियल रिपोर्ट आती है, प्रिज्यूम्ड क्रैश, ऑल पैसेंजर्स डेड। फैमिलीज़ को डेथ सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और कहानी यहीं क्लोज कर दी जाती है। 9 सितंबर 1992 वेनेजुएला के साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम सुबह सडनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक पुराने मॉडल का प्लेन अप्रोच करता दिखाई देता है, जो था DC-4। सब कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसे प्लेन्स अब कमर्शियल फ़्लाइट्स में यूज़ ही नहीं होते। फिर पायलट कांटेक्ट करता है टावर से। दिस इज़ पैन AM फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी, शेड्यूल्ड अराइवल जुलाई 2, 1955। कंट्रोलर्स शॉक हो गए। उन्होंने पूछा, रिपीट योर मैसेज। पायलट वही डिटेल्स फिर से बोलता है। जब प्लेन लैंड करता है तो ग्राउंड क्रू देखता है कि विंडोज़ के पीछे पैसेंजर्स पुराने 1950 के कपड़े पहने हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ प्लेन को अप्रोच करते हैं, लेकिन पायलट नर्वस लगता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देके इंजन स्टार्ट करता है और बिना परमिशन के टेक ऑफ करके हवा में गायब हो जाता है, और फिर कभी ट्रेस ही नहीं होता। ये कहानी एकदम से मीडिया में छा जाती है। लोकल न्यूज़पेपर्स और TV चैनल्स में रिपोर्ट आने लगती है कि वेनेजुएला में एक टाइम ट्रैवल्ड प्लेन उतरा। लोग थ्योरीज बनाते हैं, क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल का काम है? क्या ये टाइम वॉर्प में घुस गया था? क्या एलियंस ने एब्डक्ट करके प्लेन को वापस छोड़ दिया? और इस तरह लोगों के बीच और मीडिया में डिस्कशन शुरू हो जाता है। और इस कहानी के साथ एक पुरानी फोटोग्राफ भी वायरल होती है, जिसमें एक DC-4 प्लेन रनवे पर दिख रहा है। लेकिन जब फैक्ट चेकर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत अजीब चीज़ें सामने आई। नंबर 1, सिविल एविएशन रिकॉर्ड में फ़्लाइट 914 का कोई मेंशन ही नहीं था, ना 1955 में और ना ही 1992 में। नंबर 2, पता चला कि ये स्टोरी सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक टैब्लॉइड में छपी थी, एक ऐसी मैगज़ीन जो एलियंस, टाइम ट्रैवल और वैम्पायर्स पर फेक स्टोरीज बनाने के लिए फेमस थी। नंबर 3, वायरल फ़ोटो एक स्टॉक इमेज थी जो 1940 और 1950 के DC-4 प्लेन का था। उसे एडिटेड करके पब्लिश किया गया था। एयरपोर्ट स्टाफ के किसी भी रियल रिकॉर्ड में ये इंसिडेंट मेंशन ही नहीं था। मतलब ये पूरी कहानी एक वेल रिटन हॉक्स थी जो टैब्लॉइड ने बनाई थी, और फिर इंटरनेट पर बार बार शेयर होने की वजह से लोगों को सच लगने लगी। ये कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमंस अननोन चीज़ों के लिए इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं। हमारी क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन कभी कभी फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फ़्लाइट 914 रियल नहीं था,
लेकिन उसने लोगों को एंटरटेन किया, सोचने पर मजबूर किया और ये एक अर्बन लेजेंड बन गया। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियाँ और भी तेज़ी से फैलती है, इसलिए हर वायरल मिस्ट्री को फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। तो ये था फ्लाइट 914 का सच, एक पुरानी मैगजीन का बनाया हुआ फिक्शन। लेकिन सोचिए, अगर कल को सच में कोई प्लेन 37 साल बाद वापस आता है तो हम क्या करें? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हर मिस्ट्री का सच जानना ज़रूरी है, या कुछ कहानियाँ बस कहानियाँ रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप सभी अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल माइंड अनफोल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ।